नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर को। ये एमसीक्यू प्लस फैक्ट बेस्ड हमारी सीरीज़ रहती है जो कि आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे मिलती है। इस करंट अफेयर को हमने बाइलिंगुअल रखा है, तो यदि आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी हुई है, तो वहाँ से जाइए और लिंक को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत में पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए हाल ही में किस देश ने 2 बुलेट ट्रेनें उपहार में दी हैं? तो भाई किसने दी हैं? जापान ने हमें 2 बुलेट ट्रेन इसके लिए क्या करी हैं? उपहार में दी हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि यदि आप मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, जिसमें हर मंथ के लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जो कि बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी या इंग्लिश, तो आप छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल ये रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करके रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं, सारे पॉसिबल करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल मिल जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। और किसी भी मंथ की आप परचेज कर सकते हैं केवल और केवल 9 रुपये में। किसी भी मंथ की आप सिर्फ 9 रुपये में परचेज कर सकते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ किन्नूर नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में शुरू करा है? वॉइस ऑफ किन्नूर रेडियो स्टेशन उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश? तो ये कहाँ पर करा गया है? हिमाचल प्रदेश में करा गया है दोस्तों। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि 2024-25 में भारत की लेदर और फुटवेयर उद्योग के एक्सपोर्ट्स में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। बात ये हो रही है कि इंडिया के जो लेदर और फुटवेयर एक्सपोर्ट है, इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है 2024-25 में? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 25%, 25% से ये इंक्रीज हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हील्ड नामक पहल को हाल ही में भारत में लीवर रोगों से निपटने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो हील्ड इनिशिएटिव की बात हो रही है, जो कि लिवर डिसीज़ को टारगेट करता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 को हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 को किसने अप्रूव करा है? तो ये करा गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा करा गया है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहें तो आप हमारे 399 वाले कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही वो सभी बच्चे जो यूपीएससी पीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, 28 अप्रैल को आपको एक लाइव टेस्ट मिलने वाला है, तो सभी बच्चे उस लाइव टेस्ट के लिए अवेलेबल रहेंगे। वर्ल्ड बुक डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे, तो जो वर्ल्ड बुक डे होता है वो प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल का ये करंट अफेयर है जो कि आप सभी को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में 300 प्लस शहरों में ईट राइट मिलेट्स मील्स का आयोजन किया है? ईट राइट मिलेट्स मील्स 300 प्लस इंडियन सिटीज़ में कहाँ पर है हुआ ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने हाल ही में किसने हाल ही में नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च करा है? तो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने करा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO कौन बने हैं? न्यू CEO ऑफ ICC, तो इसका करेक्ट आंसर है जेऑफ एल्ड्रियस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को कैग का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एम्बुलेंस के लिए ब्लू कॉरिडोर की शुरुआत करी है? ब्लू कॉरिडोर की शुरुआत किसने करी है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की बात हो रही है, तो ये अप्रैल में 24 से 30 के बीच मनाया जाता है, यानी कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। हाल ही में लॉन्च हुआ देश स्टैक ई पोर्टल किससे संबंधित है? तो देश स्टैक ई पोर्टल जो है ये किससे संबंधित है? स्किल डेवलपमेंट से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप किसने लॉन्च किया है? इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, तो ये किसने कराया? ये नाबार्ड ने कराया। नाबार्ड का फुल फॉर्म और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुझे फटाफट से लाइव चैट में सभी बच्चों से चाहिए। एक बार फिर से, नाबार्ड का फुल फॉर्म और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? लाइव चैट में सभी बच्चों से मुझे आंसर चाहिए इसका।
हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त करा गया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की नई एथलीट पासपोर्ट यूनिट किस संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो ये किसके द्वारा मान्यता प्राप्त है? वाडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी गलत लग गया, सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों सुधार लेंगे, वाडा जो है इसका करेक्ट आंसर है, नाडा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं कि समर्थ AI सिस्टम किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो समर्थ AI सिस्टम की यदि हम बात करें तो ये सिक्योरिटी के क्षेत्र में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम पहुंचते हैं, हाल ही में भारत ने समर्थ AI डिटेक्शन सिस्टम किस देश को निर्यात करा है? तो भारत ने जो समर्थ AI डिटेक्शन सिस्टम है ये किसको लॉन्च करा है, किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है हमने हाल ही में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। AI समर्थ जो है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है और हमने हाल ही में किसको दिया है? ये श्रीलंका को दिया है। UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNCTAD हेडक्वार्टर की बात करी जा रही है और ये कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, मतलब बॉर्डर एरिया के जो विलेजेस होते हैं उनके डेवलपमेंट के तौर पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि 28 अप्रैल को मेरे जन्मदिन के दिन दोपहर 12 बजे आप सभी लोगों को UPSC EPFO का पहला लाइव टेस्ट जो है वो फ्री मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को एक्टिव रहना है। दोपहर 12 बजे 28 अप्रैल को ये टेस्ट आप लोगों को मिलेगा कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, उसके लिए आपको नॉलेज का एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है और वहाँ पर ये टेस्ट आपको फ्री में अवेलेबल होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक की तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करा गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो महाराष्ट्र में क्लास 1 से लेके 5 तक हिंदी जो होगी वो तीसरी अनिवार्य भाषा होगी। भारत किस क्रम में वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट इकाई स्थापित करने वाला देश बना? याद रखना, भी प्रीवियसली एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें नाडा ऑप्शन था करेक्ट, लेकिन उसका सही आंसर वाडा है, जो मैंने वहाँ भी करेक्ट करा दिया, तो यहाँ पर वाडा ही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17वें, है ना। वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट बनाने के क्रम में भारत जो है वो 17वां देश बन गया। भारत से पहले केवल 16 देशों ने ही ये उपलब्धि हासिल करी है। UNCTAD ने 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित करी है? UNCTAD ने जो भारत की GDP ग्रोथ है वो कितनी प्रोजेक्ट करी है? तो ये करी है 6.5%, कि भारत की GDP जो है वो इस बार 6.5% से बढ़ेगी। हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, तो ये कब मनाया गया था? 21 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है ना, हाई लेवल कमेटी टू प्रोटेक्ट स्टेट राइट्स? तो ये किस स्टेट ने बनाई है? तो ये बनाई है दोस्तों तमिलनाडु ने, तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ सिस्टम किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? तो समर्थ AI सिस्टम की बात करी गई है, तो यहाँ पर सर्विलियंस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन और थ्रेट डिटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं डिटेक्शन। हमने पीछे देखा था कि सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, तो सिक्योरिटी ऑप्शन में हो तो वो भी ठीक है। यदि सिक्योरिटी आपको ऑप्शन में नहीं मिलती है तो सर्विलियंस एंड थ्रेट डिटेक्शन, ठीक है। और हाल ही में हमने इसको किस कंट्री को एक्सपोर्ट कराया? तो हाल ही में हमने समर्थ को किसे दिया है? श्रीलंका को दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समर्थ AI सिस्टम के बारे में याद रखना है। भारत द्वारा स्थापित एथलीट पासपोर्ट यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो एथलीट पासपोर्ट यूनिट जो है ये डोपिंग मॉनिटरिंग करती है, मतलब जो एथलीट बाहर जाते हैं तो उन्होंने डोपिंग तो नहीं करी है, ड्रग्स तो नहीं लिए हैं, इस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए ये है। और वाडा से सर्टिफाइड पासपोर्ट यूनिट सिस्टम जो है भारत ने शुरू कर दिया और भारत अब इसमें 17वें नंबर का देश बन गया है। 29वां, हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा किस बोर्ड के तहत लागू किया गया है? तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के तहत लागू किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन वो खत्म हो गया। मेरी कोशिश यही रहेगी कि पहले मैं जो 15 क्वेश्चन देता था उस क्वेश्चन को बढ़ाकर 30-35 क्वेश्चन जो है मैं आप सभी लोगों के लिए कर दूँ। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। और यदि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आप सारी की सारे PDF को एक्सेस कर पाएंगे, जो पेड हैं, जो फ्री हैं। इसके अलावा
फ्री लाइव टेस्ट जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम अवेलेबल ज़रूर करा रहे हैं, तो आप इन्हें एक्सेस ज़रूर करें।